पुलिस ने श्रीनगर में टीआरएफ के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार ने तफसीलात बताया। उन्होंने कहा कि ये मॉड्यूल हाइब्रिड मिलिटेंट चला रहे थे, जिनकी सरपरस्ती पाकिस्तान और सऊदी अरब से हो रही थी। डीआईजी ने कहा कि कश्मीरी बाशिंदे जो सऊदी और पाकिस्तान में मुकीम हैं, उन्हें टारगेट का इंतखाब करते हुए हलाकतों के लिए फंड और हथियार फराहम कर रहे थे। पुलिस ने इस ज़मन में 4 गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। जिला सांबा में सरहदी इलाके के गांव सुजाना में लोगों को पीआईए का निशान जदा गुब्बारा नजर आया। लोगों ने मकामी पुलिस को इसकी जानकारी दी। सांबा पुलिस ने मौके पर जाकर गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के एलओसी पर कृष्णा घाटी सेक्टर के बालूनी में एक फौजी जवान की मशकूक हालत में गोली लगने से मौत हो गई। महलूक जवान की शनाख्त अनिल चौहान उत्तराखंड की हैसियत से हुई है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के 4 साबिक वज़राए आला की सिक्योरिटी में कमी करने का फैसला किया है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद की सिक्योरिटी कम की जा रही है। सिक्योरिटी रिव्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में यह फैसला किया गया। उमर अब्दुल्ला ने सिक्योरिटी कम करने के फैसले को सियासी करार दिया। महबूब मुफ्ती ने कहा कि सबको मालूम है कि हम किन हालात में रह रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के लोलो ग्रुप ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का ऐलान किया है। दुबई में एलजी मनोज सिन्हा की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर हुकूमत और लोलो ग्रुप के बीच एक एमओयू पर दस्तखत किए गए। लोलो ग्रुप की जानिब से श्रीनगर में फूड प्रोसेसिंग और हाइपर मार्केट कायम किया जाएगा। तकरीबन 400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। दुबई में कश्मीर प्रमोशन वीक भी लॉन्च किया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद। रामबन के कई मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात। शाहराह पर सिर्फ दरमानदा मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। इमरजेंसी सूरत हाल के बगैर शाहराह पर सफर करने से गुरेज करने का मशवरा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवाल। साबिक रुकन असेंबली रामबन अशोक कुमार ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहने से दरमानदा मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक हुकाम ने कौमी शाहराह के बंद रहने की इतला दी थी, लेकिन काजीगुंड के करीब दिन भर मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद जम्मू जाने की कोशिश में नजर आई। काजीगुंड 4 लेन टनल से हर मौसम में ट्रैफिक बहाल रखने का दावा गलत साबित हुआ। वक्त पर बर्फ की सफाई में इंतजामिया नाकाम रही। कई गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर भी रही। मुसाफिर ठिठुरती सर्दी में शाहराह पर रात गुजारने पर मजबूर हुए। टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाली राब्ता सड़क पर बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हो गई है। गुलमर्ग हाईवे पर कई गाड़ियां फिसलन की वजह से फंस गई हैं। इन गाड़ियों को फिर मशीनों के जरिए निकालना पड़ा। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत की है कि गुलमर्ग हाईवे पर मैगडम बिछाने के बाद सड़क के एक तरफ हिफाजती दीवार नहीं बनाई गई। इसके बायस हादसात पेश आने का खतरा लाहक हो गया है। सोनमर्ग में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। भारी बर्फबारी की वजह से होटल वाले और ताजिर फंस गए थे। बर्फबारी की वजह से बिजली पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई। पीएमजीएसवाई महकमे ने बर्फबारी के दौरान राजन वेरीनाग में एक हामला खातून को अस्पताल बरवक्त पहुंचाकर जच्चा बच्चा की जान बचा ली। ये खातून बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद होने के बाद अपने ही घर में फंस गई है। जम्मू कश्मीर में कोविड मुस्बत मामलों में इजाफे के बाद इंतजामिया ने रात के औकात में नक्ल हमल पर तहदीदात लगाई हैं। माहिरीन को अंदेशा है कि यूटी में ओमाइक्रॉन के केसेस में इजाफा हुआ है। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने अवाम को खबरदार किया है कि ओमाइक्रॉन के खतरे को हल्के में न लें। डीसी ने कहा कि कोविड एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। करगिल में कोरोना के पेश नजर कोचिंग सेंटर्स और मजहबी रस्मात पर पाबंदी लगाने की मुखालफत की गई है। जमीयत उलमा असना अशरिया करगिल ने यूटी इंतजामिया के जरिए हालिया पाबंदी को ज्यादती करार दिया। लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर के सदर दफ्तर में आग की वारदात पेश आई। मिस्कीन बाग श्रीनगर में वाक़े LCMA ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट में आग की इस वारदात में मुलाजमीन का काफी रिकॉर्ड आग की नजर हो गया।
श्रीनगर में तवेरा और सुमो ड्राइवर्स को श्रीनगर से अनंतनाग और दीगर इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ड्राइवर्स के एक वफ्द ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर से मुलाकात की और इस मसले को हल करने के लिए ताउन तलब किया। ड्राइवर्स का कहना है कि महकमे ट्रैफिक उन्हें डलगेट या लालचौक से जनूबी कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। वहीं महकमे ट्रैफिक का कहना है कि वो कोर्ट की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। जिला डोडा के कुंदना ब्लॉक में लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुनासिब रास्ता सड़क न होने की वजह से यहां मरीजों को चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है। लगभग 15 किलोमीटर का फासला पैदल तय करने पर लोगों को मुश्किलात का सामना है। इमरजेंसी हालात में मरीज समेत रिश्तेदारों को बेहद जहनी और जिस्मानी परेशानी का सामना करना पड़ता है। डीडीसी काउंसलर एडवोकेट आसिम हाशमी ने बताया कि सड़क के लिए उन्होंने तजवीज भेजी है। कुपवाड़ा जिले में 3 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है। करना, केरन, मसहिल समेत दर्जनों इलाकों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जिले के कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासिर है। जिला पुलवामा के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। बालाई इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। संगरोनी और मुल्हक्का बालाई इलाकों में रात के दौरान ही सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया गया। सब जिला त्राल के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से वाबस्ता किसानों में खुशी पाई जा रही है। इंतजामिया ने बर्फबारी से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम किए हैं। मसूद सामून की शीना जबान और अदब की तरक्की के लिए काबिल कद्र खिदमात। मौलाना अली मियां नदवी की सीरत रसूल अकरम का शीना जबान में किया तर्जुमा। साबिक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर मसूद सामून का गुरे से है ताल्लुक। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने बुध के रोज फिरोजपुर पंजाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के काफिले में सिक्योरिटी की चूक पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी महिला मोर्चा के कारकुनों ने जम्मू में महामित्र निजे जाप का एहतमाम किया। वज़ीर आजम की लंबी उम्र के लिए जाप किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा के कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। लद्दाख में 8वां अकबर लद्दाखी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इस टूर्नामेंट में जिले की 40 टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी मुकाबले में काउंसलर थिस्के ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। अमेज़ॉन पर ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों की फहरिस्त में प्रोफेसर रतन लाल हांगलू की किताब भी शामिल। कश्मीर इल्हाक से पहले और बाद में की मौजू पर किताब ज्यादा बिकने वाली एशियाई किताबों की लिस्ट में सरफहरिस्त थी। मैनेजमेंट डायरेक्टर पावर डिपार्टमेंट डॉक्टर बशार तक़य्यूम ने चीफ इंजीनियर कश्मीर एजाज अहमद के हमरा शुमारी कश्मीर कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। उन्होंने बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। शोपियां में नौजवानों का नशे की तरफ रुझान तेजी से बढ़ रहा है। लोग मंशियात के रुझान में इजाफे से फिक्रमंद है। बटपुरा में म्युनिसिपल बिल्डिंग की दुकानें खुलेआम मंशियात का मरकज बनती जा रही हैं। आखीपुरा कुलगाम के बाशिंदों ने मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में महकमे बिजली की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि इलाके में बिजली की तरसीली लाइन और खंभे बोसीदा हो गए हैं। इन हालात में कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोयुद्दीन भट्ट ने वादी कुंड इलाके का दौरा किया और बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा भी लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इलाके के लिए अशाए जरूरिया पानी, बिजली और तिबी सहूलियात वहां पहुंचाने के इक़दाम करें। बड़गाम के दूर दराज इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ जमा होने से लोग अपने घरों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। जिला इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। लोगों ने राहत की सांस ली। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बर्फबारी की वजह से डोडा के दूरदराज इलाकों में तकरीबन 2 से 3 फुट बर्फ जमा होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। लोगों ने पानी और बिजली बहाल करने की मांग की है। भदरवा में शदीद बर्फबारी के बाद बैन रियासती भदरवा, चांबा और भदरवा बनी कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। एडीसी भदरवा ने पहाड़ी इलाकों में
बर्फानी तोदे गिरने की एडवाइजरी जारी की है। किश्तवाड़ के दूरदराज इलाके मड़वा वाडून में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने का मुतालबा किया गया है। लोगों का कहना है कि शदीद बर्फबारी के सबब उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। लोगों ने फौरी तौर पर हेली सर्विस शुरू करने की अपील की। जिला पुंछ के ज्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी इरशाद हुसैन ने कहा कि जिन इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है, वहां महकमे के लोग बहाली के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा खातून को नामजद किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जज के ओहदे पर 55 साला जस्टिस आयशा मलिक बनी सुप्रीम कोर्ट की जज। पाकिस्तानी हुकूमत का ऐलान। अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में बड़ा हादसा, घर में जबरदस्त आग लगने से 8 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक, जांच में जुटी पुलिस। अफगानिस्तान में शदीद बर्फबारी और बारिश की वजह से 11 अफराद हलाक, 23 दीगर जख्मी, माली नुकसान की भी खबर। वैक्सीन न लगवाने वालों को 10 दिन रहना होगा क्वारंटीन, सऊदी अरब की वजारत सेहत ने किया ऐलान। सऊदी अरब ने वैक्सीन शुदा अफराद के क्वारंटीन की मुद्दत में की कमी, 7 दिन रहना होगा क्वारंटीन में। सूडान में तशद्दुद के दौरान एक फर्द की हुई मौत, हजारों लोगों ने किया फौजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। अब्दुल्ला हमदोक के मुस्तफी होने के बाद से जारी है मुजाहिरा। कजाकिस्तान में एलपीजी गैस की कीमत में इजाफे के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज जारी, मुल्क भर में नाफिज कर दी गई है हंगामी सूरत हाल। अलमाती शहर में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन के खिलाफ किया क्रैकडाउन, दर्जनों अफराद की हलाकत की हैं इतलात। रूसी फौज हुई कजाकिस्तान रवाना। इटली से अमृतसर आए 125 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव, 191 मुसाफिरों में 125 कोरोना पॉजिटिव। श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट के बाहर देखी गई एम्बुलेंस की कतारें। दुनिया में अब तक कोरोना से 30 करोड़ 5 लाख 61 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर, 54 लाख 88 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। पंजाब में पीएम मोदी की सिक्योरिटी में हुई चौक पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत, वजारत दाखिला की जानिब से एहतियात के लिए 3 रुकनी कमेटी दी गई है तश्कील। हिंदुस्तान का 150 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ पूरा, वजीर आजम मोदी आज हेल्थ वर्कर्स और इस्तिफादा कुनंदगान से करेंगे बात। आज अखिलेश यादव जाएंगे गोंडा, पार्टी कारकुनान से करेंगे मुलाकात। वहीं असुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुलीबाई ऐप मामला, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कलीदी मुलजिम को आसाम से किया गिरफ्तार। अलीगढ़ के मुसलमानों का सदर जमहूरिया हिंद के नाम अर्जदाश्त, अलीगढ़ में 22 और 23 जनवरी को मुतवक्का धर्म संसद पर रोक लगाने का मुतालबा, बसूरत दीगर न्याय संसद करने पर हम हो जाएंगे मजबूर। कोरोना के केसों में इजाफे की वजह से एएमयू में तलबा को कैंपस खाली करने और अपने घरों को जाने की हिदायत दी गई, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की कड़ी नुक्ता। मध्य प्रदेश हैंडक्राफ्ट हैंडलूम एक्सपोर्ट के जेर एहतमाम एजाजी तकरीब का इनकाद, एजाज हासिल करने वाले 15 बुनकरों में 6 मुस्लिम बुनकर भी शामिल। बुनकरों ने हैंडलूम सनत को फरोग देने के लिए हुकूमत से मजीद कदम उठाने का मुतालबा किया। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ मफाद आमा की एक और अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। ये अर्जी पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी का इल्जाम। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर उड़ीसा हुकूमत ने जारी किए नए अहकामात, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। नौजवाना ने आब हयात कमेटी के जेर एहतमाम मुफ्त तिबी कैंप का इनकाद, भोपाल हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी के पास किया गया है इनकाद। मुफ्त तिबी कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। कोरोना वबा का असर सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी फिजिकल समाअत, आइंदा 6 हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट में होगी वर्चुअल समाअत। नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 1 साल से ज्यादा अरसे तक किसान एहतजाज पर बैठे रहे, ताहम आपको 15 मिनट रुकने पर हो गई परेशानी, ये दोहरा मयार क्यों।
यूपी में इंतखाबी रैलियों पर कोरोना का असर, सियासी पार्टियां मनसूख कर रही हैं अपनी रैलियां, डिजिटल रैलियों के जरिए अवाम तक पहुंचने की कोशिश। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी ने बरेली में एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब किया। ओवैसी ने कहा, जब मैं हकीकत बयान करता हूं तो कई लोगों के पेट में दर्द होता है। बदायूं में समाजवादी पार्टी की जानिब से पसमानदा तबकात के लिए सम्मेलन का एहतमाम किया गया। जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जलसे में मुकर्रिरीन ने योगी और मोदी पर जमकर हमला बोला। टीआरएस के एमएलए वेंकटेश्वर राव के बेटे पर संगीन इल्जाम, रघुवेंद्र राव पर एक खानदान को हरासा करने का इल्जाम। 4 दिन पहले कोतागोडम में एक खानदान ने इज्तिमाई खुदसोजी की थी। कांग्रेस ने टीआरएस रुकन असेंबली के बेटे पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया है। एमएलए को बरतरफ करने की मांग की गई है। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। बंडी संजय की जेल से रिहाई, बीजेपी लीडर तरुण चुग रमन सिंह ने मुलाकात की। तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। गवर्नर और मरकजी वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी करने का ऐलान किया गया। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का हैदराबाद में शो हुआ मनसूख, बढ़ते कोरोना के मामले बताई जा रही है वजह। हैदराबाद पुलिस ने बैन रियासी ड्रग्स गैंग को किया बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार, 16 लाख रुपए मालियती ड्रग्स जब्त। आंध्र प्रदेश में उर्दू जल्द होगी रियासत की दूसरी सरकारी जबान। नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह का बयान, असेंबली में बिल पेश करने का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के 5 डायरेक्टर्स की हलफबर्दारी, डिप्टी सीएम एकेडमी के सदर नशीन और दीगर तकरीब में शिरकत। धर्मना प्रसाद का मुतनाज़ा बयान, गार्बेज टैक्स नहीं देने वालों के घरों के सामने कूड़ा डालने म्युनिसिपल मुलाजमीन को दी हिदायत। अवाम ने की हुक्मरान पार्टी के एमएलए के बयान की मजम्मत, कहा सफाई और सेहत हुकूमत की जिम्मेदारी। तुलबा तंजीम एआईएसएफ का धरना, तुलबा के मसाइल को हल करने की जगन हुकूमत से की मांग। KG2 PG मुफ्त तालीम देने का किया गया मुतालबा। राउडी शीटर्स की विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर ने की काउंसलिंग, जराइम की दुनिया छोड़कर आम धारे में शामिल होने की दी तरकीब, रोजगार के मौके फराहम करने की पेशकश की। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों में हो रहा है मुसलसल इजाफा, पिछले 24 घंटों में 26,538 नए केसेस दर्ज, 8 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में मजीद 30 रेजिडेंट डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में अब तक 260 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर हुए। मुंबई के मरकजी हज कमेटी दफ्तर में हज ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम का 8 जनवरी से होगा आगाज। 2 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम के इफ्तिताही सेशन में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे शिरकत। कोरोना वबा के पेश नजर सिर्फ 25% अफराद को ही प्रोग्राम में शिरकत की दी गई इजाजत। औरंगाबाद में मनाया गया यौम सहाफत, सहाफियों को दरपेश चैलेंज और उनका हल के उन्वान से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कोरोना से मरने वाले सहाफियों के अहले खाना को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।